देखिए, हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में मैंने आपको दो प्रकार बताए थे उन्हें संयोजित करने के लिए। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, कि संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब संधारित्रों को हमने यहाँ पर किस प्रकार से जोड़ा था, उसके दो क्रम थे, एक श्रेणी क्रम था और एक हमारा समांतर क्रम था। तो श्रेणी क्रम में जो सूत्र आया था जोड़ने का वो कितना आया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये तीन संधारित्र लिए थे जिनकी धारिताएं कितनी थी हमारी, C1, C2 और C3। तीन संधारित्र लिए थे। अब इनके जो व्युत्क्रमक का योगफल था वो इसकी तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर था। ये था हमारा श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में आया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीन संधारित्र लिए थे जिनकी धारिताएं क्या थी, C1 प्लस C2 प्लस C3 थी और उनकी तुल्य धारिता कितनी थी, C थी। ठीक, तो यहां से निष्कर्ष निकाला था कि संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता जो होती है वो अलग अलग संधारित्रों की तुल्य धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। ये यहाँ से निष्कर्ष निकला था। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आवेशित समांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। क्या पता होना चाहिए कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ठीक, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U अपॉन AD, जहां कैपिटल U क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। और AD क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। किसका आयतन, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। अब यहाँ पर यदि AD की वैल्यू हमने 1 रख दी, क्या रख दी, 1 रख दी, AD की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी, तो ये क्या बन गया हमारा, एकांक आयतन। क्या बन गया ये हमारा, एकांक आयतन। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है, तो U बराबर किसके हो गया, स्मॉल u बराबर हो गया कैपिटल U के। किसके हो गया, स्मॉल u बराबर कैपिटल U के। स्थितिज ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, जूल, और आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। तो इसका मात्रक क्या हो गया हमारा, जूल प्रति मीटर की घात 3। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बन जाती है कि एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कि एकांक आयतन में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे यहां से, किसी संधारित्र की एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, माना एक समांतर प्लेट
संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उनकी बीच की दूरी स्मॉल d है और स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U है, तब ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल U अपॉन AD। अब यहाँ पर मैंने कहा था AD क्या होता है, आयतन। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ तो क्षेत्रफल लिखा है, ये बीच की दूरी होती है D। अब मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि AD जो होता है, क्या AD यानी कि आयतन जो होता है वो 3 विमाओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, 3 विमाओं के गुणनफल को हम आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल 2 विमाओं के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, अब क्षेत्रफल में तो 2 विमा का गुणनफल हो गया यहाँ पर। अब D क्या हो गई, यहाँ पर तीसरी विमा हो गई। D क्या हो गई यहाँ पर, तीसरी विमा हो गई। तो यहाँ पर AD यानी कि 2 विमाओं का ये और 1 विमा हो गई, यानी कि 3 विमाओं का गुणनफल हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा आयतन। मात्रा क्या बताया था इसका आपको, जूल प्रति मीटर की घात 3। क्या हो गया, जूल प्रति मीटर की घात 3। तो यहाँ से आ गया हमारा ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र में क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे कि कितना आएगा। ठीक, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु अथवा निर्वात में स्थित है। निर्वात में स्थित है। हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया जो हमारा कहाँ पर है, वायु अथवा निर्वात में स्थित है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है। और हमने यहाँ पर ले लिया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक, कितनी हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक,
अब हमने मान लिया यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा धारिता C है, तब प्लेटों की स्थितिज ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, कितना आया था यहाँ पर निकल के C बराबर U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये निकल के